हेलो पीपल, वेलकम टू द यूपीएससी थिंग्स। ये चैनल यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स और जीएस के कुछ टफ टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स को इजी एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। इसका टॉपिक ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? तो सपोज कीजिए कि ये एक बैरन लैंड है। क्या ये इकोनॉमी के कुछ काम का है? इसमें कुछ नहीं उग रहा है? नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको काम का बना दूँ, यानी कि इसके ऊपर एक फैक्ट्री सेटअप कर दूँ, ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब इस फैक्ट्री से हो रहा है प्रोडक्शन, और ये जो लैंड था अब ये बन चुका है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल यानी कि अगर मुझे किसी भी चीज़ को कैपिटल बनाना है तो उसको प्रोडक्शन के लिए वैल्यूएबल बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल में जो नॉर्मल ह्यूमन रिसोर्स रहते हैं, ठीक है, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल एक स्टूडेंट है, जो चिल्ड्रंस है, उन्हें अच्छा हाई क्वालिटी एजुकेशन दे के, स्किल दे के इंजीनियर बना दिया। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं इनको जॉब नहीं मिलती तो मान लेते हैं सीए बना दिया, ठीक है, या और कुछ बना दिया। ठीक है तो ये क्या है? अब ये जो बन गया इसके कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। वाई? बिकॉज नाउ जो ये सिंपल सा ह्यूमन रिसोर्स था उसे हमने कन्वर्ट कर दिया ह्यूमन कैपिटल में, क्योंकि ये अब प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, तो इसी को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, एक कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ह्यूमन कैपिटल ही होती है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, और ऐसा माना जाता है कि जितना हाई ह्यूमन कैपिटल होता है उतनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ह्यूमन कैपिटल कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि उस कंट्री में एजुकेशन लेवल क्या है, हेल्थ कैसी है, ठीक है, स्किल्स वगैरह डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरा, ह्यूमन कैपिटल को बनाने के लिए भी अच्छा ह्यूमन कैपिटल लगता है, जैसे कि स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो इनको पढ़ाने के लिए प्रोफेसर्स भी अच्छे होना, टीचर्स की ट्रेनिंग ढंग की होना चाहिए। ठीक, अगर इन्हीं लेवल पे हम खराबी रखेंगे, यानी कि टीचर्स वगैरह हाई क्वालिफाइड नहीं होंगे, तो हम ह्यूमन कैपिटल नहीं फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो ह्यूमन कैपिटल को इकोनॉमिक्स में ऐसा माना जाता है कि वो जितना अच्छा होगा ये प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, और इसका इनकम से भी एक रिलेशन रहता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हाई ह्यूमन कैपिटल होगा किसी कंट्री का, ठीक है, यानी वहाँ की लिटरेसी वगैरह अच्छी खासी होगी, वहाँ के लोग बहुत ही स्किल्ड होंगे, हेल्थ अच्छी होगी, तो जो इनकम है वहाँ की, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है, हाई होगी। लेकिन इसका उल्टा भी सही है, अगर किसी कंट्री की इनकम ग्रोथ अच्छी है तो वहाँ का ह्यूमन जो कैपिटल है, ठीक है, वो भी हाई होगा। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ है, यानी ये दोनों में बाई डायरेक्शनल रिलेशन होता है। अगर इनकम अच्छी है तो ह्यूमन कैपिटल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन हेल्थ इस पर कंट्री खर्च करेगी, और अगर ये अच्छा है तो इससे क्या होगा? इससे ये लोग फेच करेंगे अच्छी इनकम। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल कुछ नहीं होता, ह्यूमन रिसोर्सेज को एजुकेशन, स्किल्स, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें दे के इकोनॉमिक प्रोडक्शन में वैल्यूएबल बना दो तो उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है ग्रीन जीडीपी। व्हाट इज़ ग्रीन जीडीपी? जीडीपी में हमने क्या देखा था? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, विद इन अ पर्टिकुलर टाइम, ये जीडीपी था। ठीक है, यानी जीडीपी में हम क्या देख रहे थे? देश में जो भी बन रहा है वो सब काउंट कर रहे थे। ठीक है, कपड़ा बन रहा है, क्लॉथ बना 1000 का तो काउंट कर लिया। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि कोई केमिकल्स बन रहे हैं 1000 के, वो काउंट कर लिए और बता दिया कि ठीक है जीडीपी 2000। ट्रेडिशनल जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती है उसमें मिस होती है, वो ये कि जब हम इनको बना रहे तो मान लीजिए जो क्लॉथ की फैक्ट्री है, ठीक है, ये जब क्लॉथ बना रही थी तो इसके पास कुछ केमिकल्स भी थे जो अब ये आखिरी में डिस्चार्ज करेगी। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्रीज रहती है ये आखिरी में एक पाइप वगैरह के थ्रू केमिकल जो रहते हैं उसे रिवर वाटर जो होता है फ्लोइंग,
उसमें डिस्चार्ज कर देती है। ठीक है, यानी क्या हुआ, ये वाटर जो है ये पॉल्यूट हो गया। ठीक है, या हम कहें कि इसे इसमें डिस्चार्ज ना करते हुए आसपास की जो ज़मीन है उसके नीचे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो ग्राउंड वाटर जो होता है वो ख़राब होता है। ठीक है, यानी कि हमारी अर्थ के रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका डिप्लीसन होता है ये जीडीपी बनाने में। तो ग्रीन जीडीपी क्या करती है, वो सिंपल सा इस डिप्लीसन को भी अकाउंटिंग में शामिल करती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये बताती है कि हमारी इस जीडीपी को बनाने में इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है इसमें, ये होता है कि मोनेटाइज्ड लॉस निकाला जाता है, एक एस्टिमेटम निकाला जाता है कि मान लीजिए हमने साल भर में जो भी बनाया उसमें कुल जो इन्वायरमेंटल लॉस है वो 500 का हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, जो 2000 जीडीपी थी उसमें से 500 माइनस करके कह देंगे कि ग्रीन जीडीपी सिर्फ 1500 है। ठीक, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट को कंसर्न में रखते हुए ये सारी चीज़ें अभी नई नई प्रैक्टिस में आई है। ठीक है, जो पुरानी अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती थी उसमें ऐसा नहीं होता था। नेक्स्ट चीज़ होती है कार्बन टैक्स। नाउ व्हाट इज़ दिस कार्बन टैक्स? सो कार्बन टैक्स ये होता है कि गवर्नमेंट कुछ सेस लगाती है। ठीक है, जैसे कि ग्रीन सेस हो गया, ग्रीन सेस कहाँ पे, गोवा में लगाया था। ठीक है, इको टैक्स, ये सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, मसूरी में आया था। तो ये करता क्या है, ये असल में नेगेटिव जो भी एक्सटर्नैलिटीज़ होती है, ठीक है, उनकी कॉस्ट को कैप्चर करके उस हिसाब से टैक्स लगाता है। ठीक है, यानी कि ये इन मसूरी में मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो अगर वहाँ कोई व्हीकल आ रही है तो व्हीकल पॉल्यूट करेगी, तो व्हीकल को आने के लिए ये इको टैक्स देना होगा तभी आ सकती है। ठीक है, इसे कहते हैं कार्बन टैक्स कि भैया तुम अगर कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हो, ठीक है, यानी कार्बन निकाल रहे हो, एमिशन, तो उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, 2010 की बात है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लीन एनर्जी सेस, ठीक है, ये क्या करता है, तो जो क्लीन फ्यूल्स होते हैं जैसे कि बायोफ्यूल हो गया, बायोडीजल हो गया, ठीक है, जिससे हमारा कोल का खपत भी कम हो, ऐसे फ्यूल को प्रमोट करने के लिए सेस लगा रहे थे। ठीक है, ये सेस इसलिए लगा रहे थे, क्लीन एनर्जी सेस, ताकि इससे इकट्ठा हुआ जो भी पैसा है, जो भी फंड बनेगा, उससे हम लोग क्लीन फ्यूल कौन कौन से होते हैं, बायोफ्यूल, हाइड्रोजन, इन सब चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और इनको इंसेंटिवाइज भी करेंगे। सो जीएसटी के अंदर जो आया था वो था जीएसटी कंपेंसेशन सेस। ठीक है, यानी कि सीधा 400 रुपये पर टन के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, कार्बन प्रोडक्शन या कोल प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो कार्बन टैक्स का बेसिक मोटो याद रखना, जितनी भी कार्बन एमिशन वाली चीज़ होगी उसको ये डिस्करेज करेगा, और जितनी भी ग्रीन फ्यूल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स, ये चीज़ें होगी उनको इंकरेज करेगा। ठीक है, बस ये दो चीज़ें अगर याद है तो ये टैक्स किस पे लगेगा किस पे नहीं, वो हम लोग बेसिक एक आइडिया से निकाल लेंगे। थैंक यू ऑल। मान लीजिए कोई भी कोल बेस्ड प्रोडक्शन हो रहा है, कोल बेस्ड प्रोडक्शन, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, इस पर हमने 2010 में क्लीन एनर्जी सेस चलाया था। क्लीन एनर्जी सेस मान लीजिए कि 2% का, तो होता ये कि कोल बेस्ड जितना भी प्रोडक्शन कंट्री में होगा, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री कर रही है तो 1000 रुपये का करा, ठीक है, तो उसका 2% कितना होगा, 200 रुपये, 200 रुपये क्लीन एनर्जी सेस लगेगा। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा इसलिए हो रहा था ताकि इन लोगों को डिस्करेज किया जाए कि कोल का उपयोग कम करें और रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा उपयोग करें। ठीक, इसी को कार्बन टैक्स कहते हैं। ठीक है, कि भाई कार्बन एमिशन को वो टैक्स कम करने की कोशिश करें। ठीक है, कैसे पिनलाइज करे, किसको, जो कार्बन एमिशन कर रहा है। ठीक है, और क्या कहते हैं, इंसेंटिवाइज करे, किसको, ग्रीन फ्यूल वगैरह को। ठीक है, जैसे कि आप देखिए बायोफ्यूल वगैरह हो गया। ठीक है, ये सब तो कार्बन टैक्स यही करता है, जो भी हाई एमिशन चीज़ें होगी उसको डिस्करेज करेगा। ठीक है, हालांकि ये जो क्लीन एनर्जी सेस है ये 2017 में जीएसटी के आने से ख़त्म हो गया था। क्यों,